Hello, students. Today we will discuss one neurology topic, which is very important for NEET PG as well as FMG examination. Okay. First of all, let's discuss a question which came during NEET PG 2024. So basically, question क्या है? Patient is having headache and confusion. A brain tumor diagnosis is made. कैसे किया होगा? Maybe CT or MRI of brain. There is a family history which reveals brain and kidney tumors. Now you have to choose the correct option. न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ली फ्रोमेनी सिंड्रोम, वीएचएल सिंड्रोम, चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट पीजी 2024 में। यू कैन कमेंट योर गेस इन कमेंट सेक्शन। यू हैव 5 सेकंड्स। सो बेसिकली पेशेंट को हेडेक एंड कंफ्यूजन है जिससे उसका सीटी एमआरआई कराया, वेयर दे मेड अ डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर। देयर इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेन एंड किडनी ट्यूमर। सो व्हाट कुड बी द करेक्ट ऑप्शन? लेट्स सी। करेक्ट आंसर इज वीएचएल सिंड्रोम, बट व्हाई? Okay, let's discuss. First of all, what is VHL syndrome? Why do we call it VHL syndrome? V stands for this stands for von Hippel-Lindau syndrome. तो बेसिकली दो डॉक्टर्स थे। वन वाज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जिन्होंने डायग्नोस किया रेटिनल हेमेंजियोब्लास्टोमास इन अर्ली 1900, एंड एरविड लिंडाउ which was a pathologist who discovered similar tumors like eye tumors in the brain and kidneys. इन्होंने इसके बाद आइडेंटिफाई किया। तो सबसे पहले वॉन हिप्पल थे, यूजीन वॉन हिप्पल. He identified retinal hemangioblastomas, and later Arvid Lindau identified similar tumors in brain and kidneys. So that is why it is called VHL syndrome. Okay. Now, it includes basically brain tumor, kidney tumor, and family history. तो ब्रेन ट्यूमर टिपिकली कैसे होते हैं वीएचएल में? हेमेंजियोब्लास्टोमास ऑफ द सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड. किडनी ट्यूमर्स होते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा, जो कौन से टाइप के होते हैं? क्लियर सेल टाइप. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रेन ट्यूमर में कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट होता है? सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड. किडनी ट्यूमर में रीनल सेल कार्सिनोमा विच इज ऑफ क्लियर सेल टाइप, और देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री विच इज वेरी कॉमन. So whenever there is brain tumor, kidney tumor, and family history, make a diagnosis of von Hippel-Lindau syndrome. Okay, so that is why the correct answer is VHL. Okay, so this is the way we can memorize VHL: vision, head, and loin. विजन, आई ट्यूमर, हेड, ब्रेन ट्यूमर, लॉइन, किडनी ट्यूमर. किडनी कहाँ पे होती है? लॉइन में होती है, पेट में, मतलब एब्डोमेन में. सो लॉइन, VHL. की फीचर्स क्या है? हेमेंजियोब्लास्टोमास, ब्रेन, रेटिना, स्पाइनल कॉर्ड, रीनल सेल कार्सिनोमा, किडनी ट्यूमर, फियोक्रोमोसाइटोमा, एड्रिनल ट्यूमर. ये इंपॉर्टेंट है. फियोक्रोमोसाइटोमा मींस एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर भी हो सकता है इन वॉन हिप्पल-लिंडाउ सिंड्रोम. दीज ऑल कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स. पैंक्रेटिक सिस्ट हो सकता है, एंडोलिम्फेटिक सैक ट्यूमर्स हो सकता है. ओके, ठीक चाहिए. सो जेनेटिक्स क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. विच जीन इज इन्वॉल्व? दे कैन आस्क द जीन नेम विच इज VHL. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो वो क्या पूछेंगे? क्रोमोसोम इन्वॉल्व. तो क्या होगा? 3p25. ये भी आपको याद होना चाहिए. सो व्हाई नॉट अदर ऑप्शन? न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में क्या होता है? न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में ब्रेन ट्यूमर्स लाइक एकॉस्टिक न्यूरोमास, लेकिन इसमें किडनी ट्यूमर नहीं होता है. नॉट टिपिकल. किडनी ट्यूमर इज नॉट टिपिकल इन न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस. ली फ्रोमेनी सिंड्रोम में क्या होता है? मल्टीपल कैंसर्स लाइक ब्रेस्ट, ब्रेन, ल्यूकीमिया, सार्कोमा, बट नॉट स्पेसिफिक फॉर ब्रेन एंड किडनीज. ब्रेन एंड किडनी का स्पेसिफिक किसमें होता है? VHL में होता है. चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम, दिस इज स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस, मीन्स वेसल्स का इन्फ्लेमेशन होता है. और साथ में पेशेंट को क्या होता है? एज्मा, but not tumors. Okay, so neurofibromatosis, Lee-Fraumeni syndrome are associated with tumors, but not kidney and brain tumors. Typical. And Lee-Fraumeni में multiple tumors होते हैं, breast, leukemia, sarcoma, but not specific of brain and kidney. And Churg-Strauss syndrome is not a tumor; it is a small vessel vasculitis. So that is why the correct answer is correct answer would be von Hippel-Lindau syndrome. Okay, I hope you understood. Let's discuss more. देखिए, वो क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2024 में. सिमिलर क्वेश्चंस फ्यूचर में आ सकते हैं. Like this question: young adult presents with bilateral hearing loss. This is the key point: bilateral hearing loss and multiple skin cafe-ole spots. Family history is positive. Now you have to make the diagnosis. अब आपको बनाना है diagnosis. Your 5 seconds. Write the correct answer in comment section. Okay, so this is the key point: bilateral hearing loss and multiple skin cafe-ole spots. Okay, so what is the correct answer? Let's see. देखो, आंसर इज NF टाइप 2. Bilateral vestibular schwannomas can be seen in neurofibromatosis type 2. तो vestibular means inside ear. तो उससे क्या होगा? Bilateral hearing loss. तो whenever patient complains of bilateral hearing loss, suspect bilateral vestibular schwannomas. अच्छा, NF2 के अदर फीचर्स क्या हो सकते हैं? meningiomas and spinal tumors. Neurofibromatosis type 1 में typically cafe ole spots are present, but this can also be present in some cases of NF2.
ओके, सो बायलैटरल हियरिंग लॉस जब भी प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? NF2. This cannot be present in NF1. Cafe-au-lait spots can be present in both NF1 and NF2. So that is why the best answer is NF2, not NF1. ओके, तो अभी हम बात करेंगे कैफे ओले स्पॉट्स। ये क्या होते हैं? कैफे ओले स्पॉट्स आर बेसिकली डार्क ब्राउन स्पॉट्स ऑन द स्किन। नॉर्मली जो भी स्किन कलर है उससे ज़्यादा डार्क और ब्राउन स्पॉट्स होंगे स्किन पे। कैफे ओले नाम क्यों पड़ा है? कैफे एंड मीन्स दिस इज सम अदर लैंग्वेज वर्ड दैट मीन्स कॉफी एंड मिल्क। तो कॉफी और मिल्क का कलर कैसा होता है? डार्क ब्राउन, chocolate color. So this is cafe au lait spots. This is brown pigmentation on the skin, which is seen in NF1 and sometimes in NF2. But hearing loss in both ears is seen only in NF2, not NF1. That is why the correct answer is NF2. ओके, बाकी ट्यूबरस स्क्लेरोसिस अब बाद में देखेंगे एंड बीएचएल वी हैव ऑलरेडी सीन। ओके, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइल्ड प्रेजेंट विद सीजर, फोकल एंजियोफाइब्रोमास एंड हाइपोपिगमेंटेड एश लीफ स्पॉट्स, विच इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? NF1 होगा क्या? NF1 में क्या होता है? हाइपर पिगमेंटेड, और यहाँ पे क्या है? हाइपोपिगमेंटेड। ओके, सो दैट इज द की पॉइंट। सो NF1 इज रॉन्ग, डेफिनेटली NF1 इज द रॉन्ग आंसर। VHL में हमें क्या मिलता है? VHL में वी डू नॉट फाइंड सीजर, तो VHL नहीं है। VHL में फैमिली हिस्ट्री होती है एंड ब्रेन एंड किडनी ट्यूमर्स होता है। सो दिस इज अनलाइकली डायग्नोसिस। सो वी हैव लेफ्ट विथ दीज टू ऑप्शंस। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यू कैन गेस द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। देखो, अब ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में ट्राइड यू हैव टू मेमोराइज। tuberous sclerosis triad seizure, facial angiofibromas and mental retardation and ash leaf spots. ash leaf spots कैसे होंगे? हाइपोपिगमेंटेड, नॉर्मल जो स्किन टोन है उससे लाइट कलर की स्किन पे स्पॉट्स होंगे। दीज आर कॉल्ड एश लीफ स्पॉट्स। और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में क्या होता है? कैफे वाले स्पॉट्स, जो कि डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। डार्क कलर का स्पॉट्स होगा तो क्या होगा? न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। लाइट कलर का स्पॉट होगा तो क्या होगा? ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। और इसमें साथ में क्या होगा? सीजर्स होंगे, फेशियल एंजियोफाइब्रोमास होंगे। ओके, अच्छा, ये फेशियल एंजियोफाइब्रोमास क्या होते हैं? एंजियोफाइब्रोमास स्मॉल वार्ट लाइक लीजन होते हैं, येलोइश टिंज होता है जिसमें। आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इमेजेस फ्रॉम नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। ओके, सो अभी आप समझ लो, फेशियल एंजियोफाइब्रोमास में येलोइश वार्ट लाइक लीजन होते हैं फेस पे। तो सीजर्स होंगे, फेशियल एंजियोफाइब्रोमास, मेंटल रिटार्डेशन एंड हाइपोपिगमेंटेड एश लीफ स्पॉट्स। तो दिस मेक्स डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। NF1 अलग है। एटेक्सिया टेलेंजिएक्टेसिया में क्या होगा? डेफिनेटली एटेक्सिया होगा, टेलेंजिएक्टेसिया होगा। ओके, तो एटेक्सिया क्यों होता है? एटेक्सिया इज ड्यू टू लॉस ऑफ मसल कंट्रोल। तो पेशेंट को बैलेंस बनाने में दिक्कत आएगी, तो ये उसका मेजर कंप्लेन होगा। टेलेंजिएक्टेसिया क्या होता है? ड्यू टू डायलेटेशन ऑफ स्मॉल वेसल्स इन स्किन। तो उससे क्या होगा? रेड लाइंस दिखाई देगी। डायलेटेड ब्लड वेसल्स होंगी स्किन पे, तो रेड रेड दिखाई देगा, ऐसे स्किन पे ऐसे रेड लाइंस दिखाई देगी लाइक दिस ओवर फेशियल स्किन और अदर बॉडी पार्ट्स। और इम्यून डेफिशिएंसी होगी। तो दिस इज एटेक्सिया टेलेंजिएक्टेसिया। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में क्या है? ट्राइड ऑफ सीजर, फेशियल एंजियोफाइब्रोमास। एंजियोफाइब्रोमास क्या था? येलोइश वार्ट लाइक लीजन ओवर फेस, और मेंटल रिटार्डेशन एंड हाइपोपिगमेंटेड एश लीफ स्पॉट्स। और NF1 अभी हमने पढ़ा, VHL वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद वॉन एप्पल लिंडाउ सिंड्रोम? इस पे हमने काफी डिस्कस किया है। यू हैव टू गेस द करेक्ट आंसर इन कमेंट सेक्शन। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आई विल लुक फॉर योर कमेंट्स। ओके, चलो, नेक्स्ट इज ली फ्रॉम एनी सिंड्रोम। ये क्या होता है? दिस इज एसोसिएटेड विद म्यूटेशन इन विच जीन? आपको बताना है। VHL तो डेफिनेटली नहीं होगा, दिस इज वॉन एप्पल लिंडाउ, तो ये गलत आंसर है। TSC क्या है? ये ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है। NF1 ये भी नहीं होगा, तो वी आर रिमेनिंग विद दिस ऑप्शन। तो ये तो आंसर ऑफ एक्सक्लूजन हो गया। चलिए देखते हैं। सो आंसर इज TP53। ये आपको याद करना पड़ेगा। जर्मलाइन म्यूटेशन इज इन TP53 लीड्स टू ली फ्रॉम एनी सिंड्रोम। अब ये होता क्या है? मल्टीपल अर्ली ऑनसेट कैंसर, जैसे ब्रेन ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर, सार्कोमा मीन्स मसल ट्यूमर, ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर। तो ये बेसिकली अगर किसी फैमिली में ये म्यूटेशन हो रहा है, दे बिकम कैंसर ब्रोन फैमिली, मल्टीपल बॉडी पार्ट्स कैंसर, ब्रेन, ब्रेस्ट, सार्कोमा, ल्यूकीमिया। ओके, सो दिस इज ली फ्रॉम एनी सिंड्रोम। Now this is I think last question for today's class. Patient with asthma, eosinophilia and systemic vasculitis affecting lungs and nerves. क्या आंसर होगा? देखो, this is systemic vasculitis. So all these options are vasculitis. So we have to select the one. You can guess the correct answer in comment section. चलिए देखते हैं। So answer is Churg Strauss syndrome. इसका दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है, eosinophilic granulomatous with polyangiitis. Okay. ओके, तो इसमें ये नाम क्यों पड़ा? इयोसिनोफिलिक मीन्स इयोसिनोफिलिया हो जाता है, इयोसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं। ग्रेनुलोमेटोसिस का क्या मतलब है? व्हेन पैथोलॉजिस्ट पैथोलॉजी चेक करते हैं लीजन की, तो उसमें क्या होते हैं? ग्रेनुलोमास होते हैं। एंड पॉलीएंजाइटिस मीन्स, पॉली का क्या मतलब होता है? मल्टीपल टाइप्स। तो मल्टीपल ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। सो दैट इज व्हाई द नेम इयोसिनोफिलिक ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। तो इसमें की फीचर क्या होता है? इसमें भी एक ट्रायड होता है चार्ल्स स्ट्रॉस सिंड्रोम में, एस्मा, इयोसिनोफिलिया एंड वेस्कुलाइटिस।
और इसमें कौन से वेसल इन्वॉल्व होते हैं? दिस कैन ऑल्सो बी ए क्वेश्चन। स्मॉल टू मीडियम वेसल, नॉट लार्ज वेसल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेस्कुलाइटिस अफेक्टिंग कहाँ-कहाँ की वेसल्स अफेक्ट होती है? लंग्स, स्किन एंड नर्व्स। ओके, सो बेसिकली चर्बस्ट्रॉट क्या है? चर्बस्ट्रॉट क्या है? एज़्मा, इओसिनोफिलिया एंड वेस्कुलाइटिस। ओके, और स्मॉल टू मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस अफेक्टिंग लंग, स्किन एंड नर्व्स। वैगनस ग्रैनुलोमैटोसिस क्या है? इसमें सीएन का पॉजिटिव रहता है। पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा क्या है? मीडियम वेसल है। इसमें एज़्मा देखने को नहीं मिलता। अंडरस्टूड? ओके। सो समरी, दिस इज द लास्ट स्लाइड। इसमें आप आराम से देख सकते हैं वॉन हिप्पल लिंडाउ सिंड्रोम में क्या इन्वॉल्व होता है? ब्रेन एंड किडनी। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 स्किन एंड नर्वस सिस्टम। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 2 में नर्वस सिस्टम, समटाइम्स स्किन। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में स्किन, ब्रेन एंड किडनीज। लीफ्रोमेनी में क्या है? कैंसर फैमिली, मल्टीपल कैंसर्स। चर्बस्ट्रोसिस नॉट ट्यूमर रिलेटेड, इट इज अंका रिलेटेड, नो सिंगल जीन म्यूटेशन। लंग एंड ब्लड वेसल्स इन्वॉल्वमेंट होता है। जीन इन्वॉल्व का नाम पूछ सकते हैं, ये वाला नाम पूछ सकते हैं NF2 में कौन सा? मर्लिन जीन। और टीएससी ये तो इजी है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। और ये TP53 पूछ सकते हैं। ओके, सो नाउ इन्वॉल्वमेंट। बॉनीपल में हमने क्या पढ़ा था? हेमेंजियोब्लास्टोमा ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम, रीनल सेल कैंसर एंड फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा कैसे होगा? एड्रिनल ट्यूमर से। NF1 में क्या होगा? कैफे ओले स्पॉट्स। कैफे ओले स्पॉट्स क्या होते हैं? डार्क ब्राउन कलर। मिल्क एंड कॉफी। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस होगा, ऑप्टिक ग्लायोमास होंगे। NF2 में क्या होगा? बाइलेटरल हियरिंग लॉस, मेनिंजियोमास, ये चीज़ हो सकती है। और ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में क्या होगा? लाइट लीजन होंगे, हाइपोपिगमेंटेड एश लीफ लीजन, एंजियोफाइब्रोमास, रीनल लाइकोमास, कॉर्टिकल ट्यूबर्स हो सकते हैं। लीफ्रोमेनी में मल्टीपल ट्यूमर्स होंगे, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर, सार्कोमा, ल्यूकीमिया। और चर्बस्ट्रॉस में क्या होगा? एज़्मा, यूसिनोफिलिया, वेस्कुलाइटिस। ओके, सो यू हैव टू मेमोराइज दिस चार्ट। ओके, सो द बेसिक क्वेश्चन वाज जो कि नीट 2024 में आया हुआ है, VHL। VHL लव्स ब्रेन एंड किडनी, NF1 लव्स स्किन, NF2 लव्स द ईयर्स। क्या हो रहा था? बाइलेटरल हियरिंग लॉस हुआ था NF2 में। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस लव्स किडनी एंड ब्रेन। लीफ्रोमेनी जस्ट लव ऑल कैंसर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। काइंडली गिव सजेशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।